जय हिंद। आइए इतिहास के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लरकाना जिले के तलवंडी नामक स्थान पे। पाकिस्तान के लरकाना जिले के तलवंडी नामक स्थान पे गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? 15 अप्रैल 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1469। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पाकिस्तान के लरकाना जिले के तलवंडी नामक स्थान पे, तलवंडी। इसे याद रखिएगा। दूसरा, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक भी मेरे प्यारे बच्चों गुरु नानक देव को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक या फिर सिख धर्म के पहले गुरु आप भी बोल सकते हैं। इनके प्रथम गुरु भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया बच्चों? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास से सिख के चौथे गुरु थे। कैमे गुरु? फोर्थ गुरु थे। गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर शहर का निर्माण कराया। कैमे गुरु थे? चौथे गुरु। सबसे पहले जो अमृतसर है उसे पहले रामदासपुर बोला जाता था। क्या? रामदासपुर। रामदासपुर नामक गांव ही सॉरी रामदासपुर नामक शहर ही स्थापना किए थे। उसके बाद में उनका नाम अमृतसर रख दिया गया और आज सिख धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक है अमृतसर। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीर्ष कटवाना पड़ा था किस धर्म गुरु को? गुरु तेग बहादुर को। किसको? गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर की बात करें प्यारे बच्चों तो सिख के 9वें गुरु थे। कैमे गुरु थे जी? 9th नंबर के थे। ये अपने बिल्कुल सिद्धांतों और मालवीय मूल्यों पर चलने वाले आदमी थे और बिल्कुल आहुति देने में इनका नाम अद्वितीय है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में औरंगजेब नाम का एक राक्षस रहा करता था, वही इनका सर कटवा दिया था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। ये क्वेश्चन पूछता है, इसे याद रखिएगा। पीर पराई जान रे के रचयिता नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता के प्रमुख संत थे। नरसिंह मेहता जो थे प्रमुख संत कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। कहाँ के थे जी? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम राज्य का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। शंकर देव को कहा जाता है। आगे है, मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी था? शिव नारायण का। किसका था जी? शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी अभी उधर आया नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है जी। ये पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहिब। आगे बढ़, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो रामचरितमानस प्यारे बच्चों तुलसीदास जी ने लिखे। कौन लिखे? तुलसीदास जी ने लिखे हैं श्री रामचरितमानस। उसके बाद भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कवितावली। क्या? कवितावली भी इनका ही है, तुलसीदास जी का। जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, वैरवे रामायण, ये सभी का सभी तुलसीदास दास को जन जन के कवि के नाम से भी जाना जाता है। किसका? जन जन के कवि। तुलसीदास को जन जन का कवि के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा, पूछ देगा कभी कभी जन जन के कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जो जन्म है बांदा जिले के राजापुर, उत्तर प्रदेश के एक जिला है बांदा, उसी जिले के राजापुर गांव में। कहा? राजापुर गांव में। कब हुआ था जी? 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। तुलसीदास अपना जीवन का अधिकतर हिस्सा जो है प्यारे बच्चों वाराणसी में बिता दिए थे। इसीलिए वाराणसी में आप जाइएगा तो देखिएगा गंगा नदी जो है उनके किनारे एक घाट बना हुआ है, तुलसी घाट। प्रसिद्ध तुलसी घाट जो बना हुआ है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तुलसीदास की बात करें तो वो भगवान राम और हनुमान के बहुत बड़े भक्त भी थे। किनका? राम और हनुमान का। याद रखिएगा। आगे है, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रायदासी संप्रदाय की स्थापना रैदास ने किया। कौन? रैदास ने किया था। उसके बाद सॉरी यहाँ देखिए गलत लिख दिया है, दैदास लिख दिया है, ये रैदास ही होगा। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। किनके शिष्य थे जी? रामानंद के थे। रामानंद के थे। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? दादू दयाल ने। किसने? दादू दयाल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, इसको आप मानिए। निपख नामक आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल ने। याद रख।
सिखों के 10वें गुरु बोलिए या फिर सिखों का अंतिम गुरु मानिए, गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। किनको? गुरु गोविंद सिंह के माना जाता है, 10वें या अंतिम गुरु के रूप में इन्हें माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1666 में। कब? 1666 में, इसे याद रखिएगा, पटना साहिब में। आगे है कि धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाहुल की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। पाहुल की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों के प्रमुख त्योहार बैसाखी है। आपको सवेरे हम बताए थे एक टॉपिक में कि पंजाब का जो प्रमुख त्योहार है बैसाखी है, ये सिखों के द्वारा ही मनाया जाता है बैसाखी। ये भी याद रखिएगा। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? किसका शुरुआत की? गुरुमुखी, गुरु रामदास। कैमे गुरु था जी? 4th नंबर के, आपको पहले भी बताएं, चौथे गुरु गुरु रामदास जी थे। आगे है न्याय दर्शन के संस्थापक। न्याय कौन करवाता है? तो महर्षि गौतम जी करवाते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। याद रखिएगा, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। आनंद वन की स्थापना किसने की? आनंद वन बाबा आमटे ने किया है, इसे भी याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम या कुमार गुप्त आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? तो राजकवि वानभट्ट थे, दिवाकर थे, मयूर थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था 600, लगभग 635 ईस्वी के आसपास आया था। इसे देख लीजिएगा, 635 ईस्वी के आसपास आया था ह्वेनसांग भारत। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना वानभट्ट ने किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने पलवन को कौन सी उपाधि प्रदान की? उलुग खां। भारत कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? इल्तुतमिश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में चालुक्य वंश, चोल वंश, राजपूत वंश, पल्लव वंश। कश्मीरी कवि विल्हन किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य षष्ठम के। बतापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो ये था जीके का क्वेश्चन, जो आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। इसे रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।